ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। महाराष्ट्र सीईटी 2021 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे थे, वही मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ में। 4 क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स के यहाँ पर और ले लिए हैं। इसमें लोग देखें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का किस तरीके से हम लोग मार सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इन 4 क्वेश्चन में से हमारे 2 तो सही हो जाए। ठीक है, एक एवरेज बच्चा जो तुक्का लगाता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 25% की रहती है, 1/4 की रहती है। हमें कोशिश करना है कि हमने एक्यूरेसी को 50% तक लेकर के जा पाए। ठीक है, 1/2 तक की एक्यूरेसी को लेकर के जा पाए। तो यहां पर क्या करेंगे, इन 4 क्वेश्चंस में हम लोग तुक्का लगाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे पहले तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। तो नंबरिंग करने से क्या क्लैरिटी आ गई कि हमको इस 4 क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है। अब सबसे पहले तो हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा। बहुत सारे जगह एक्सट्रीम का फंडा आप लोगों ने अगर बैक टू बैक वीडियोस देखे तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा अप्लाई होता है एमएसटी सीईटी के अंदर में। एक्सट्रीम के फंडे में क्या होता है ना, सबसे बड़े वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, बाकी में से तुक्का लगाते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 12 है, उसको काट देंगे। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 4 है, उसको काट देंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू हट गया, सबसे छोटा वैल्यू हट गया। बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं हमारे, 6 और 10। ठीक है, सबसे बड़ा हट गया, सबसे छोटा हट गया। बी और डी में से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुक्का लगा लेंगे। तो ये हमारा होता है एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लैरिटी से अवेलेबल नहीं है, हालांकि हम चाहे तो इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। 2 × √2 मतलब एकदम ये एक्सट्रीम का जो फंडा है ना वो वहां अप्लाई होता है जहां इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या है, कंपेयर करने के लिए फिर रूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे जगह पे आपको एडवाइजेबल नहीं है कि आप एक्सट्रीम का फंडा लगाओ। मतलब हर बार नहीं लगेगा, कभी कभी इसमें भी लग जाता है बट जरूरी नहीं है लगने का। बट इसमें ज्यादा है, लगता ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज ज्यादा है इसमें लगने के, चांसेस बहुत हाई होते हैं।
इसमें भी हमेशा नहीं लगेगा, 70 से 80% बार लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में, इसको हम देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। एक्सट्रीम वाले सारे क्वेश्चंस को हम उड़ा देते हैं। यहाँ आप देखो तो यहाँ पर 4 टाइम्स सबसे ज़्यादा नहीं है, 5 टाइम्स सबसे ज़्यादा है, तो 5 को काट देंगे, है ना। और 2 टाइम्स सबसे कम है तो इसको काट देंगे, तो 4 और 3 में से हम तुक्का लगा लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा वैल्यू को हमको काटना पड़ता है, तो ये क्या है 5 है, 5 टाइम्स। सबसे छोटा वैल्यू को हमको काटना पड़ता है, क्या है 2 टाइम्स, तो बड़ा और छोटा काट दिया। बीच वाले वैल्यूज क्या है 4 और 3, इनमें से तुक्का लगाएंगे तो ए और डी में से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। ए और डी में से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। तो अगर आपको तुक्का लगाना है और आप बहुत इजीली कंपेयर कर पा रहे हो ऑप्शंस को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ऐसे केसेस में आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करके बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाना सजेस्टेड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू 5 को हटाया, सबसे छोटा वैल्यू 2 को हटाया, 4 और 3 में से हम यहाँ पर जो है तुक्का लगा रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। ये भी बहुत इजीली कंपेरेबल है, क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर फिक्स हो गए 9 पे, बहुत इजीली न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है 20, काट दो। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है 4, काट दो। बीच वाले न्यूमरेटर कौन से हैं 8 और 16, इन दोनों में से तुक्का लगा लो। तो बी और सी में से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ एलिमिनेशन का फंडा लगा एक्सट्रीम का, 12 सबसे बड़ा था, 4 सबसे छोटा था, 6 और 10 में तुक्का लगा, है ना, बी और डी में से तुक्का लगा, ठीक है। यहाँ पर एलिमिनेशन का फंडा लगा, 5 सबसे बड़ा था, 2 सबसे छोटा था, 4 और 3 में से तुक्का लगा, ए और डी में से हमारा तुक्का लगा थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ में क्या हमारा बी सी में से तुक्का लगा, 4 सबसे छोटा था और 20 सबसे बड़ा था, बी और सी बीच में से हमारा तुक्का लग गया। इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा। ये हमेशा आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपको ये सही रिजल्ट देगा, और उस 7-8 में जो आप 2-2 एलिमिनेट करोगे उसमें से आपके 3-4 सही हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि आप 2 में से 1 तुक्का लगाओगे ना तो प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी। तो पहले तो 10 में से 7-8 बार ये काम करेगा और 7-8 में से 3-4 आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 30 to 40% प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को सही करने के एक्सट्रीम के फंडे से, जो कि नॉर्मली एक बच्चे की परसेंटेज जो होती है सही होने की वो 25% की होती है, 1/4 की होती है प्रोबेबिलिटी। आपकी वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 के आसपास पहुंच जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर जो एक्सट्रीम का फंडा अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे √2 के टर्म्स में दिया हुआ है। बट यहाँ पर ना एक दूसरी चीज़ दिखती है। क्या चीज़? कि देखो आप ये सोचो कि टीचर जब ऑप्शंस बनाता है ना तो उसके दिमाग के अंदर घुस जाओ, ठीक है। आप सोचो कि कोई इंसान ऑप्शंस बना रहा था, ठीक है। ऑप्शन बनाते बनाते उसको चुल मची कि उसने √2 बार बार दिया, 2 बार दिया, ठीक है। पहले तो आप ये सोचो कि उसने 2 कितनी बार दिया। यहाँ भी 2 है, चलो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, रूट के अंदर है लेकिन है, रूट के बाहर भी 2, रूट के अंदर भी 2, रूट के अंदर 2, खाली 2, तो साला 4 होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4 के आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि टीचर आपको बार बार कौन से ऑप्शंस दे रहा है, तो समझ जाओ कि टीचर के दिमाग में भी बार बार वही ऑप्शन घूम रहा था जब वो ऑप्शन बना रहा था, ठीक है। तो अगर टीचर के दिमाग में बार बार 2 घूम रहा था तो 4 के होने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर रूट आपको दिया है तो कोशिश करो ना कि रूट में से तुक्का लगाने का, ए और सी में से तुक्का लगाओ ना, चांसेस हाई हो जाएंगे सही होने के। तो आप क्या करो, यहाँ पर ए और सी में से तुक्का लगाओ, 2 को भी एलिमिनेट कर दो, इसमें रूट नहीं है, ठीक है। 2 बार रूट दिया है, थोड़ा सा चांसेस बनता है यहाँ पे कि यार 2 बार रूट क्यों दिया, ऐसे सोच के देखो 2 बार रूट क्यों दिया यार ऑप्शन में, कहीं ना कहीं शायद रूट में आंसर होगा, हो सकता है मे बी। तो आप ए और सी में से यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। इस तरीके से क्या आपको साइकोलॉजिकली एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो तुक्का मारना भी एक आर्ट होता है, आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपकी जड़ मजबूत हो गई ना, बेसिक जो फाउंडेशन है तुक्के की वो अगर आपकी बन गई ना, तो ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। जैसे आज की डेट में आप देख सकते हो कि मैं लगभग अब हमारे चैनल पे अब कुछ दिनों में 500 एपिसोड्स हो जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। तो आप सोचो ऑन एन एवरेज अगर मैंने 4 क्वेश्चन भी पर वीडियो में लिए हैं तो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाने होंगे, ठीक है। तो क्या 2000 से ज़्यादा ट्रिक्स होते हैं? नहीं, ट्रिक्स के तो बेसिक फंडामेंटल्स वही 15-20 ही होते हैं। उस 15-20 को ही इतने सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, लेकिन वो 15-20 के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग जो मैंने किया है वो आपको करना पड़ेगा, तब आप भी इतने सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा पाओगे। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के अलग ट्रिक, नहीं यार, एक ही टाइप की ट्रिक रिपीट होती है, बस वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो फंडामेंटल आपका पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसको अप्लाई कर पाओ अलग अलग जगह, समझ रहे हो। सो अभी आप क्या करो, इन 4 क्वेश्चंस को जो हमने किया है आप कमेंट में बताओ कि आप क्या तुक्का लगाओगे।
फर्स्ट का BD में से क्या लगाओगे, सेकंड का AC में से क्या लगाओगे, थर्ड का AD में से क्या लगाओगे, फोर्थ का BC में से क्या लगाओगे। कमेंट जब तक नहीं करोगे ना, इंटरेक्शन नहीं बनेगा ना, तो आपको फील नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो कमेंट किया करो, है ना, फर्स्ट का क्या, 2 का क्या, आप कमेंट में लिखो, उसी कमेंट को एडिट करो, सही हुआ तो टिक कर दो, क्रॉस हुआ तो क्रॉस कर दो, उसी कमेंट में आप जो बताओ कि आपके टोटल कितने सही हुए, राइट। सो मैं आपको जैसे करेक्ट आंसर की बता देता हूं, जब तक आप वीडियो को पॉज करके जाके कमेंट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर की दिया हुआ है ना, वो हमको दिया हुआ है DC। ठीक है, DC, ठीक है, हमको दिया हुआ है इसका D 10, ठीक है, इसका दिया हुआ है D 10, फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर C √2, ठीक है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है C √2, फिर हमको दिया हुआ है D 3 टाइम्स इनिशियल एनर्जी, D 3 टाइम्स इनिशियल एनर्जी, ठीक है, D दिया हुआ है DCD, ठीक है, DCD, और लास्ट का हमको दिया हुआ है C 16E/9, लास्ट का हमको दिया हुआ है C, ठीक है। सो D एंड C, ये हमको आंसर के दिए हुए हैं। अब आप बताओ इस आंसर के अकॉर्डिंग आपके कितने सही हुए। मुझे लगता है कि यार 4 में से 2 सबके सही हो गए होंगे, है ना, क्योंकि हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो 50% प्रोबेबिलिटी बनती है। 4 में से 2 मेरे को लगता है सारे बच्चों के सही हो गए होंगे। आप कमेंट में मेरे को बताना कि आपके 4 में से कितने सही हुए। जो सही हुए उसको टिक कर दो, जो गलत हुआ उसको क्रॉस कर दो। खुद ही अपने कमेंट को एडिट करो और लास्ट में बताओ टोटल आपके इतने सही हुए। इससे क्या होता है ना, एक इंटरेक्शन बनता है हमारे आपके बीच में। मैं भी देखता हूँ कि आप कितना ज़्यादा सीख रहे हो, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो यही तरीका यार, इन सारे मेथड्स को अगर आप फॉलो करके तुक्का लगाओ। बच्चे क्या करते हैं, MST CET में जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए बाकी में ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं। कुछ भी मत करो यार, इन मेथड्स को अप्लाई करके तुक्का लगाओ तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। जो अगर आप 100 नंबर पे तुक्का लगा रहे हो और आपके कंपटीटर्स भी 100 नंबर पे तुक्का लगा रहे हैं, अगर वो 100 में से 25 मार्क्स ला रहे हैं तो आप टारगेट करो ना 100 में से 50 मार्क्स लाने का, तो आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे, समझ रहे हो। मान लो आपसे 60 ही नंबर सॉल्व हुए और आपके कंपटीटर्स के 80 नंबर सॉल्व हो गए, ठीक है, तो वो जब तुक्का मारेंगे बाकी 120 में तो वो 110 तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, 25% एक्यूरेसी से। लेकिन आप अगर 40% एक्यूरेसी से मारोगे तो आप 140 में से 56 नंबर बूस्टअप करोगे, 56 नंबर बूस्टअप करोगे, तो आप 60 + 56 आप 116 तक पहुंच जाओगे, समझ रहे हो। इस बच्चे की एक्यूरेसी 25% रहेगी तुक्का मारने की, 4 में से 1 सही होगा। आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेसी रहेगी 40% की, ठीक है। 40% का मतलब है 10 में से 4 सही होंगे, इसके 10 में से 2.5 सही होंगे, या फिर 20 में से 5 सही होंगे, और आपके 20 में से 8 सही होंगे, समझ रहे हो। हर 20 क्वेश्चन जो ये तुक्का लगाएगा इसके जो है 5 सही होंगे और आपके जो है 8 सही होंगे। ये परसेंटेज अगर आप बढ़ा लोगे तुक्का सही होने का परसेंटेज, तो आप ओवरऑल देखो इतने नंबर से उसको आप बीट कर दोगे। अगर आप उससे पीछे थे तो भी, उसने ज्यादा पढ़ा आपसे, उसने 80 नंबर का सॉल्व किया, आपने कम पढ़ा उससे, आप 60 नंबर का सॉल्व किए, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, वो 80 नंबर का सॉल्व किया, आप कमजोर, पढ़े लिखे नहीं हो ज्यादा, मतलब पढ़े लिखे मतलब एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, तो आप 20 नंबर पीछे हो। लेकिन फाइनल रिजल्ट में अगर आपके तुक्के की एक्यूरेसी उसकी 25% है, आप 40% बना लो मेरे वीडियोस को देख करके, तो आप उसको 6 नंबर से बीट कर दोगे। कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगेगी कि आप उससे कमजोर थे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो MST CET का गेम यार बहुत तगड़ा है। आपको तुक्का टेक्निक्स जो है, तुक्का ट्रिक्स आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में भी आओ। एक्सक्लूसिव कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल कर चुके हैं। डेली बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के अंदर में, स्पेशली जो हमारा PCM कॉम्बो और PCB कॉम्बोज के अंदर में। अगर आप चाहते हो कम टाइम में सिस्टमैटिक वे में सही तरीके से सारी चीज़ें आप समझना, प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करके MST CET एग्जाम में जाना कि आपके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाए कि आपके नंबर बढ़े ही बढ़े, तो आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर लो। और अगर इन केस आप ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हो तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर जो एपिसोड्स आने वाले हैं यूट्यूब पे बैक टू बैक, तो आप यूट्यूब के भी फ्री प्लेलिस्ट को देखोगे तो आप उससे भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। बस यही है कि थोड़ा एक्सक्लूसिव हो जाता है हमारा जो कोर्स होता है, उसका कंटेंट थोड़ा अलग पैटर्न का, उससे माइंडसेट जो है बहुत तगड़ा तैयार होता है। उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, और लेटेस्ट पेपर्स में जो आप ट्रिक्स देखते हो, फुल पेपर ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखते हो, और साथ में उसकी जो मेंटरिंग की टच आपको मिलती है, मेरे साथ आप जो कनेक्टेड रहते हो, वो सारे कुछ एक्स्ट्रा उसमें जो है बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।